हरिद्वार में पहले ही जाके नहा लिए, अब वैक्सीन लगवा लिए जाके कहाँ पता है नहीं नहीं आप उतना जानिए कहाँ लगवाएं। अब मुसलमान भाई किसको मदद करते हैं? सबसे ज़्यादा मजलूम अगर प्रदेश में कोई है तो अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी, ये सबसे मायावती, ये सबसे मजलूम है। विरोधी का काम है विरोध करना, हमारा काम है अपना काम करना। हम लोग प्रयागराज में कैबिनेट हुई, प्रयागराज में जो जाम की समस्या है, जमुना और गंगा पर 4 पुल बनाने की तैयारी, और जो गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है उसको बनारस होते हुए चंदौली गाजीपुर तक लाने की प्रस्ताव, वो सौगात प्रयागराज में दी गई लोगों को। और ये परंपरा है, कोई नया काम थोड़ो एनडीए सरकार कर रही है, तो पुरानी परंपरा है, उसी का निर्वहन हो रहा है। कांग्रेस ने कैबिनेट पहली बार किया था, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तो फिर एनडीए गठबंधन ने कैबिनेट की है प्रयागराज में कुंभ में। मंत्री गए थे स्नान करने, उनके काफी लोग गाड़ी से रोका गया, आपकी नाराजगी भी देखी गई। नहीं यार, रोका हम कहाँ जाता है गाड़ी? देखिए, मंत्रियों को आने जाने के लिए 5 गाड़ी लगी थी, 4 गाड़ियाँ निकल चुकी थी, 1 गाड़ी बची थी, तो उसमें और लोग भर गए थे। तमके भाई रोको गाड़ी, जब तक मंत्री नहीं जाएगा राजभर तब तक कैसे गाड़ी जाएगी? देखिए, ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं। और देश के रक्षा मंत्री, प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं, और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी शोभनीय नहीं है। देखिए, समीक्षा बैठक के लिए हमारे नेता समझ नहीं पाए, क्योंकि वैसे अमूमन हम आते हैं तो सुन करके हमारे नेता चले जाते हैं, तो भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन इशारों में हमने सबको बता दिया कि मकसद क्या था। 2 फरवरी को जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है, गांव-गांव जयंती मनाना है, वहीं पूजा पाठ करना, उनके विचार को घर घर पहुंचाना है कि महाराजा सुहेलदेव जी की सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, उनके आदर्श क्या हैं, तो उसको घर घर गांव-गांव सबके दरवाजे तक पहुंचाना है। जिस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता, ये पीएम साहब ने भी कहा है। तो उनके विचार को हम लोग गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए 2 तारीख को एक सूचना दिया है, और 23 तारीख को युवा सम्मेलन आजमगढ़ में है, उसकी तैयारी को लेकर के कमेटी बन गई और लोगों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ताकत है, एकजुट रहिए, संगठित रहिए, आपस में मिल के रहिए। क्या बुरा कह रहे हैं? संविधान में अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। अगर अपराधी अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। देखिए, वो तो कंपनियां बनाती हैं फिल्में, और वो चले न चले वो तो उस फिल्म के ऊपर है। 16 फिल्म तो बनी थी, वो तो एक सिनेमा में 5 साल लगातार सुने चली है, एक ही हाल में 5 साल हाउसफुल रहा, तो वो तो डायरेक्टर एक्टर के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 4 बार सीएम रहे हैं, तो और पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना अशोभनीय बात करते हैं। देखिए, यही बात दुमुहिया नेता होते हैं आप पहले जाके वहाँ हरिद्वार में पहले ही जाके नहा लिए, अब वैक्सीन लगवा लिए जाके कहाँ पता है नहीं नहीं आप उतना जानिए कहाँ लगवाएं कहाँ लड़ रहा है न्यायालय में। देखिए, 17 जिलों का सर्वे कराई सरकार ने। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और इस बात को, समाज की बात को वहाँ कहा गया, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद उसकी समीक्षा हो रही है। अभी 3 दिन पहले मैं और खुद अरविंद राजभर को ले जा कर के समाज कल्याण मंत्री से मैंने इस प्रकरण पर कि ये इसकी रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी तैयार करके सब भारत सरकार को भेज दिया जाए। हम लोग अब जैसे हम समाज कल्याण मंत्री से मिल रहे हैं, प्रमुख सचिव समाज कल्याण से मिल रहे हैं, तो वो तो हम जनता के बीच में नहीं ना वो दिखाई दे रहा है। हम जो काम करते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। मुसलमानों को विपक्ष के लोग नफरत सिखाते हैं कि भाजपा की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो खा जाएगी, लील जाएगी। नफरत सिखा करके, बता करके उनका वोट लेते हैं। कोई टोपी लगा करके, तो कोई उनके साथ बैठ करके वो
खाना खा करके फ़ोटो खिंचवा के कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तब उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है मुसलमानों को कि शिक्षा ज़रूरी है। स्वास्थ्य के संबंध में, रोजगार के संबंध में, नौकरी के संबंध में उनको बेहतरी के लिए तब उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है। वोट के लिए ज्ञान बांटा जाता है विपक्ष के द्वारा। हम उनको क्या नसीहत देंगे? हम समाज की बात कर रहे हैं, हम उनको भी सोचना चाहिए। वो मोहम्मद साहब को मानते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेकस, बेपनाह, लाचार, कमज़ोर, मजलूम की मदद करो। अब मुसलमान भाई किसको मदद करते हैं? सबसे ज़्यादा मजलूम अगर प्रदेश में कोई है तो अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी, यह सबसे मायावती, यह सबसे मजलूम है। अरे उनको तो सोचना चाहिए कि अब किस मजलूम की मदद कर रहे हैं। जो अयोध्या संगम स्थल है उसके लिए ज़मीन लोग अलग अलग अपना अलाट कराते हैं, तो वहाँ जो अपने हिसाब से परमिशन लेकर के लोग करते हैं, तो वो मूर्ति लगी है तो क्या बुरा है? देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच के हैं। योगी जी कहते हैं दूसरे समुदाय के लोग नहाने ना आना पाए। कौन कहता है? झूठ बोलते हैं। अब योगी जी तो नहीं कहे हैं। सपा के पास है का? आप देखिएगा ना 27 में